बिलान गांव में मेरा इतना बड़ा मान सम्मान किया है, मैं तहे दिल से गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने मान सम्मान किया है, मैं कभी भी आपके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आपका 10 साल का बच्चा आएगा, आपका 20 साल का युवा आएगा, 50 साल का आएगा और 70 साल का बुजुर्ग भगवान का रूप आएगा। वो हंसता हुआ जाएगा, काम करके भेजेंगे। हम ये निराश करके नहीं भेजेंगे कि हम काम के लिए आए हैं और किसे बिचावले की जरूरत पड़ेगी, वो बिचावले की परंपरा तोड़ने के लिए हम आपके बीच में। कोई भी कितना नजदीक हो, आपको बता देता हूं, मेरा 25 साल का एक अनुभव है। मेरे कोई भी कितना नजदीक हो, वो अपने तक सीमित रहे। काम के लिए जो भी आता है, वो एक इंसान भगवान का रूप आता है और वो आस लेके आता है, और वो आस हम निराश होने नहीं देंगे, काम करके भेजेंगे। काम हम कहते हैं कोई भी हो, पहले हम सरपंच तक सीमित थे, काम करते थे, ऊपर टांग अड़ जाती थी। हमारे साथी जीते हुए कहते थे कि भाई इसमें टांग मत अड़ा। अब मैं कह रहा हूं आपको खुले स्टेज पे, जीत हर इंसान की होती है। काम कोई भी हिंदुस्तान में आपका काम पड़े तो आधी रात हम काम करेंगे और काम कराने में हम माहिर हैं, आपको बता देता हूं। इनके पास बीच के कड़ी लेके जानी पड़ेगी, वो निराश होता, उनके पैरों की तरफ देख के जाता है, वो हम परंपरा तोड़ेंगे, हमारे पास आएंगे, हंसता हुआ जाएगा और काम होगा। जनता का सिर्फ 1% काम पड़ता है एमएलए से, और जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते। काम जरूरी नहीं होती है, कई बार होते हैं और कई बार हम कहते हैं नहीं होते हैं, तो उनको रास्ता बता देंगे, ये रास्ता है, फलाना आदमी काम करेगा, और हम भी कह देंगे आप भी। हम आपको बीच में क्यों आए हैं? 25 साल से लगातार 3 पीढ़ी बिहारी सरपंच बना रही है। ये घिनौनी राजनीति हो रही थी, एक दूसरे की ढेबरी टाइट कर रहे थे। हमने कहा भगवान है, उसके बाद में इंसान है, इंसान से बड़ा कोई नहीं है। इतना घमंड मत कीजिए राजनीति पर। काम लेके कोई भी आए, वोट 5 साल में दोबारा आ जाते हैं, वोट की कोई लड़ाई नहीं है। आप काम करिए। ये जो बिचावले की जो पंचायती है, हम खत्म करने के लिए आए हैं। आम मजदूर, आम किसान, आप युवा कोई भी है, उनका काम होना चाहिए। हमारा शिक्षा सत्र दिन दिन डूब रहा है। ये कहते हैं हमने स्कूल में साइंस खोल दी, ये कहते हैं हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, ये कहते हैं हमने ये विकास कर दिए। मैं कह रहा हूं शिक्षा जगत में आपने सबने पट्टा गोल कर दिया है। जिस स्कूल में साइंस खोली आपने, उसमें लैब नहीं खोली, एमएलए कोटे से 1 पैसा नहीं दिया। क्यों? वो यदि जब साइंस खुली स्कूल में, तो उस टाइम लैब एमएलए कोटे से खुलती तो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे 5 साल बाद में खुली, जो 5 साल उस स्कूल में पढ़े गए हैं, वो बच्चे बर्बाद हो गए। खेल जगत में कहीं भी इन लोग खेल जगत में आने वाली पीढ़ी के लिए स्टेडियम नहीं बनाया।
जिसमें इन्होंने स्कूल के अंदर जो साइंस खोली, एग्रीकल्चर खोली, उसके आज तक इन्होंने लेक्चरर नहीं लगाए। हमारे धरातल पर काम नहीं हो रहा जब तक शिक्षा और खेल जगत हमारे युवा पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो हम यही रहेंगे और हमारा बच्चे नशे में डूब जाएंगे, बैल में डूब जाएंगे। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे खेल में जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको कहेगी अच्छा काम शिक्षित पूर्वक होगा। हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए, हमारे मन के भाव है कि शिक्षा सत्र पर काम करेंगे। तहसील में कई चीज समस्या है किसानों की, उस समस्याओं को हम काम करेंगे। आपके जैसे सेम की समस्या है कई जगह, उस सेम का उसका निदान करेंगे। जहां पीने की पानी की समस्या है और खाना पीने वो समस्या जाने, गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं हो रही, उसमें हम एमएलए कोटा खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, गलियों के लिए हम खर्च नहीं करेंगे। बढ़ेंगे तो जो भी सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा और जिला बनेगा वो करे। हमारा शिक्षा, हम हर गांव के अंदर लाइब्रेरी खोलेंगे। जब विधानसभा में चलेंगे तो लाइब्रेरी खोल के उसके अंदर अच्छी सी बुकें देंगे और शिक्षा सत्र पर काम करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी उसके अंदर स्टडी करे। और तो अब मेरे गांव के अंदर हमने देखा है, हमारी प्रैक्टिकल है, हमने इस पे अनुभव करके देखा है। जब मैं सरपंच बना था मात्र मेरे स्कूल का 13% रिजल्ट था, आज 100% है और शिक्षा सत्र में मेरे 13-14 बच्चे गए हैं। IIT सेक्टर में मेरे गांव के 4-5 बच्चे गए हैं। नेवी में कैप्टन लगा है, एयरफोर्स में कैप्टन लगा है, फाइट फाइटर भी लगा है, पायलट लगा है और पुलिस लाइन में भी मेरे क्षेत्र का अभी बच्चा गए हैं। मेरे गांव के जो भी भर्ती आते हैं उसमें कंपटीशन फाइट करते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सरकारी भी नहीं जाएगा तो प्राइवेट का जॉब अच्छी शिक्षा देंगे। हम किसी की यहां आलोचना करने नहीं आए, हम कहते हैं आपको जनता चुनती है और किसान, मजदूर और युवा शक्ति शिक्षा के बारे में आप काम करें, किसी की औकात नहीं बताएं। जो हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे को क्या कहेगी, आपने क्या किया। ये लोग कहते हैं कि गरीब आदमी का मकान आ जाता है, क्या वोट नहीं दिया काट दो। ये लोग कहते हैं इसको कड़क मिल रही है, ये वोट नहीं दिया काट दो। हम कहते हैं नरेगा की मजदूरी है, हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपको था, रेडी वाले थे, टेम्पो वाले थे, 2.5 घंटा तक माला घालते रहे और समर्थन करते रहे। 21 तारीख को मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 21 तारीख को बहादुरा VDS में रैली है और उसमें ज्यादा से ज्यादा आप ग्राउंड से जाओगे और वहां आपकी हाजिरी दर्ज कराओगे और 16वीं विधानसभा में जाने के लिए तय करोगे। हम कह रहे हैं 25,000 से ज्यादा भीड़ होगी। ये कहते हैं वो जीतता है, वो जीतता है। हम कहते हैं हम खुद जीतेंगे और 16वीं विधानसभा में जाएंगे, ये तय है।